पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में हमेशा मर्द कॉमेडियन ही हावी रहे, लेकिन चुन एक ऐसी खातून थी जिन्होंने कॉमेडी की दुनिया में मुकाम हासिल किया। चुन का शुमार पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की इब्तदाई खातून कॉमेडियंस में होता है। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के पास मर्द कॉमेडियंस की कोई कमी न थी। नजर शाह, एशा शिकारपुरी, रंगीला, मुनव्वर ज़रीफ, नन्ना और निराला जैसे कितने ही सितारे लॉलीवुड के उफक पर जगमगा रहे थे, लेकिन चुन खवातीन में इस शोबे की कई लिहाज से पायनियर थी। उन्होंने पहले कॉमेडियन एशा और फिर रंगीला और मुनव्वर ज़रीफ के साथ भरपूर काम किया। चुन ने गुमनामियों से उठकर अपना नाम बनाया, मगर उन्हें जिंदगी ने ज्यादा मोहलत न दी और करियर के दौरान ही उनका इंतकाल हो गया। चुन का असल नाम खुर्शीद बेगम था। खुर्शीद बेगम को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वो फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखेंगी। फिल्म इंडस्ट्री की लड़कियां दुबली पतली, गोरी चिट्टी और नजाकत का मुरक्का हुआ करती थीं। चुन में उनमें से कोई भी खुसूसियत मौजूद नहीं थी। वो मोटी ताजी सियाह रंगत की खातून थी, जिसकी उम्र भी 25 साल से ज्यादा हो चुकी थी। ये क्रेडिट उनकी बहन बल्कीस बेगम के खावंद MJ राना का है कि खुर्शीद बेगम में छुपी चुन को दरियाफ्त किया और उसे स्क्रीन पर लेकर आए। MJ राना फिल्म इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम थे। वो फिल्म इंडस्ट्री के पहले डायरेक्टर थे जिनकी पंजाबी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार कामयाबी हासिल की। MJ राना को खुर्शीद बेगम में एक अच्छी कॉमेडियन नजर आई। इसी कॉमेडियन को चुन का नाम दिया गया और फिल्म इंडस्ट्री में मुतारिफ करवा दिया गया। माही मुंडा एक रिवायती तर्ज की रोमानवी कहानी पर मुबनी पंजाबी फिल्म थी। MJ राना इसके डायरेक्टर थे। एक्शन स्टार लाला सुधीर बतौर हीरो और मुसरत नजीर बतौर हीरोइन जलवागर हुई थी। नजर और ज़रीफ भी बतौर कॉमेडियन फिल्म की कास्ट में शामिल थे। ये दोनों उस वक्त तक जाने पहचाने और कामयाब कॉमेडियन बन चुके थे। उनके होते हुए एक नौवारिद खातून के लिए बतौर कॉमेडियन नुमाया होना खासा मुश्किल था, लेकिन चुन को कुदरत ने सलाहियतों से नवाजा था। वो MJ राना के भरोसा पर पूरी उतरी। फिल्म सुपरहिट रही और चुन भी कामयाबी से फिल्म इंडस्ट्री में मुतारिफ हो गयी। 50 और 60 की दहाई में चुन अक्सर उस दौर के नुमाया कॉमेडियन एशा शिकारपुरी के साथ नजर आती थी। 1961 की फिल्म मुफ्त बार भी ऐसी ही एक फिल्म थी। पंजाबी फिल्मों के कामयाब डायरेक्टर असलम ईरानी की डायरेक्शन में बनने वाली इस फिल्म में जहां अकमल और मुसरत नजीर मरकजी किरदारों में कास्ट किए गए, वहीं कॉमेडियन ज़रीफ का भी अहम रोल था। एशा और चुन पर इनायत हुसैन भट्टी और आयरन परवीन का गाया हुआ एक मजाहिया गीत चक झुमरा ते मियां चन्नू अक्सबंद हुआ। अवामुन नास में इस गीत को बहुत पसंद किया गया। मुफ्त बार की कामयाबी के बाद चुन असलम ईरानी की फिल्म चाचा खा मखा में नुमाया रोल में नजर आई। इस फिल्म में उनके रोल फुफ्फी खैर खा से उन्हें बहुत शोहरत मिली। इस फिल्म में भी वो एशा शिकारपुरी के साथ नजर आई। एशा शिकारपुरी चाचा खा मखा का रोल कर रहे थे। दोस्ती के मौजू पर बनाई गई इस फिल्म की कास्ट में सुधीर, लैला और अकमल के अलावा कॉमेडियन आसिफ जाब भी कास्ट का हिस्सा थे। फिल्म का एक मजाहिया गीत तेरा मेरा मेरा तेरा इट खड़का रवेगा एशा और चुन पर अक्सबंद किया गया। 1963 का साल कई हवालों से चुन के लिए मुस्बत रहा। इसी साल सुपरहिट फिल्म मौज मेला रिलीज हुई। इसके डायरेक्टर भी असलम ईरानी थे। हबीब और नीलो लीड रोल्स में नजर आए तो मजर शाह विलन थे। इस फिल्म में मजर शाह के एक डायलॉग तैनू भी मच्छियां ही खान गया को बहुत शोहरत मिली। कॉमेडियंस की बात की जाए तो इस फिल्म में 1 2 नहीं बल्कि 5 कॉमेडियंस की टीम शामिल थी और ये सब कॉमेडियंस एक से बढ़कर एक थे। रंगीला, मुनव्वर ज़रीफ, एशा, नजर शाह और चुन फिल्मी कॉमेडी के सबसे बड़े नाम एक फिल्म में जमा कर दिए गए थे। फिल्म तवक्कुआत के ऐन मुताबिक बहुत कामयाब हुई। फिल्म का एक गीत हटे रो डटे रो सलीम रजा, अहमद रुश्दी और माला ने मिलकर गाया था, जबकि नजर, एशा और चुन पर पिक्चराइज हुआ। ये एक मजाहिया गीत था जिसे खासी मकबूलियत हासिल हुई। 1963 ही में फिल्म 30 मार खान रिलीज हुई। चुन इस फिल्म में वाहिद कॉमेडियन थी। इस फिल्म के डायरेक्टर हैदर चौधरी भी उस दौर में पंजाबी सिनेमा का एक बड़ा नाम थे। इस फिल्म के हीरो के तौर पर अलाउद्दीन को कास्ट किया गया। अलाउद्दीन उस दौर में विलन के तौर पर नजर आते थे, लेकिन प्रोड्यूसर शबाब किरानवी का ये तजुर्बा कामयाब रहा। फिल्म सुपरहिट रही। इस फिल्म की खास बात ये भी है कि मारूफ विलन सावन भट्ट को इसी फिल्म से शोहरत हासिल हुई थी। 1964 में चुन डाची, मेरा माही और हथ जोड़ी जैसी कई
सुपरहिट फिल्मों में भी जलवागर हुई। असलम डार की डायरेक्शन में बनने वाली फिल्म हथ जोड़ी की खास बात यह है कि इसमें रजिया, छम छम और चुन चुन पर गीत अक्सबंद हुआ, जिसे नजीर बेगम ने गाया था और इसके बोल कुछ यूं थे कि घुंड चुकले तो भापिए। इंतहाई कामयाब फिल्मों में चुन चुन की कॉमेडी का यह सिलसिला 1965 में भी जारी रहा। मलंगी और जी दार जैसी सुपरहिट फिल्में इसी साल रिलीज हुई। उस वक्त तक चुन चुन एक मारूफ नाम बन चुकी थी। लोग फिल्मों में उनकी आमद के मुंतजिर रहते थे। जी दार इस लिहाज से बहुत यादगार फिल्म थी। ये पाकिस्तान की तारीख की पहली प्लाटिनम जुबली फिल्म थी। 1.5 साल तक इस फिल्म की कामयाब नुमाइश जारी रही। सुधीर और हबीब जैसे हीरो, नीलो और शीनी जैसी हीरोइंस, मजर शाह जैसे विलन, जहूर शाह और अजमल जैसे सपोर्टिंग अदाकारों के साथ साथ रंगीला, मुनव्वर जरीफ, एशा और चुन चुन की कॉमेडी टीम इस फिल्म की कास्ट में न होती तो ये फिल्म कभी उस पैमाने पर कामयाब न हो सकती थी। 1966 की फिल्म भरिया मिला भी एक हिट फिल्म थी। असलम ईरानी के डायरेक्शन में बनने वाली इस फिल्म के हीरो अकमल उस वक्त पंजाबी सिनेमा का सबसे बड़ा नाम बन चुके थे। फिल्म स्टार नगमा उनके मुकाबले हीरोइन के तौर पर कास्ट की गयी। मुनव्वर जरीफ, रंगीला, रजिया और चुन चुन बतौर कॉमेडियंस फिल्म में जान डाल रहे थे। रजिया चुन चुन की बहन और रंगीला चुन चुन के शोहर के तौर पर नजर आए। इन तीनों पर अक्सबंद होने वाला मसूद राना और आनंद परवीन का गीत मेरे हाथ विच तकले गंडासा बहुत पसंद किया गया। उस दौर के कॉमेडियंस हर हवाले से बहुत अहमियत रखते थे। खास तौर पर उस दौर में हीरो हीरोइन के मुतवाजी एक कहानी चलती थी जिसका महवर कॉमेडियंस की जोड़ी हुआ करती थी। लिहाजा पहले चुन चुन और फिर रजिया को इस हवाले से बहुत मकबूलियत मिली। चुन चुन इब्तदाई तौर पर एशा और फिर रंगीला और मुनव्वर जरीफ के साथ भी बतौर जोड़ी नजर आई, जिन पर कई एक गीत अक्सबंद हुए। रंगीला के साथ चुन चुन की एक यादगार फिल्म जागीरदार थी, जिसमें दोनों पर एक गीत मेरा पीछा छड़ दे मैं हाँ मुंडा भोला भाला फिल्माया गया। रंगीला के साथ चुन चुन ने कई एक मजाहिया गीतों में अदाकारी की। ये वो दौर था जब रंगीला महज एक फिल्मी कॉमेडियन हुआ करते थे। उनके हीरोशिप का दौर बहुत बाद में आया। चुन चुन और रंगीला पर कई मजाहिया गीत फिल्माए गए, मगर जो गीत जरबुल मिसल बन गया और आज तक लॉलीवुड और बॉलीवुड फिल्मों में जरबुल मिसल के तौर पर ही बोला जाता है, वो जल तू जलाल तू इस बलान उटाल तू था। अवामुन नास में इस गीत को भरपूर पजीराई मिली। बतौर कॉमेडियन काम करने के बाद जब रंगीला के हीरोशिप का दौर शुरू हुआ और उन्होंने खुद फिल्में बनाना शुरू की तो रंगीला चुन चुन को नहीं भूले, बल्कि उन्हें भी अपनी फिल्मों में कास्ट किया, जिनमें से फिल्म दिल और दुनिया को खास अहमियत हासिल है। दिल और दुनिया एक इंतहाई रोमांटिक और कामयाब फिल्म थी। इस फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर रंगीला थे, जबकि उन्होंने फिल्म के लिए गीत भी गाए थे। दिल और दुनिया के अलावा गल बकवली, शिकवा, गहरा दाग, बिन बादल बरसात और प्यारी जैसी उर्दू फिल्मों में भी चुन चुन ने फिल्म बिनों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरी। चुन चुन 70 की दहाई में भी पूरी जांफशानी से काम करती रही। उस दौर में फिल्म इंडस्ट्री ने नया रंग देखा था। उनके साथी कॉमेडियंस फिल्म इंडस्ट्री के राजा बन गए थे। रंगीला और मुनव्वर जरीफ ने पूरी फिल्म इंडस्ट्री पर कब्जा जमा लिया था। यूं चुन चुन फिल्म इंडस्ट्री के उतार चढ़ाव और उरूजो जवाल की भी अमीन थी। चुन चुन ने उरूज के दिन बहुत खुशहाली में गुजारे। फिल्म इंडस्ट्री में हर कोई उनकी इज्जत करता था। चुन चुन ने अपना नाम बना लिया था, लेकिन उन्हें जिंदगी ने मोहलत न दी और 1984 में उनका इंतकाल हो गया। 1980 में रिलीज होने वाली फिल्म प्यारी उनके करियर की आखिरी फिल्मों में से थी। उसके बाद उनकी 2 से 3 फिल्में ही रिलीज हो सकी। अप्रैल 1984 में उनका इंतकाल हो गया। इंतकाल के वक्त उनकी उम्र अंदाजे के मुताबिक 55 साल के करीब थी। चुन चुन ने एक कामयाब पेशा वराना जिंदगी के साथ साथ अज़दवाजी जिंदगी भी गुजारी। उनके शौहर मलिक मोहम्मद अली से उनके एक बेटे मलिक परवेज पैदा हुए। मलिक परवेज का भी अब इंतकाल हो चुका है। लाखों लोगों में खुशियां बांटने वाली खुर्शीद बेगम उर्फ चुन चुन मियानी साहब लाहौर में अपनी बहन बिल्किस बेगम के पहलू में आराम कर रही हैं, लेकिन अफसोस कोई उनकी खिदमात को याद करने वाला नहीं। बड़े बड़े सितारों के हमरा कॉमेडी के उफक पर जगमगाने वाली चुन चुन गुमनामी की तारीकी में डूब गईं। अल्लाह ताला चुन चुन की मगफरत फरमाए, आमीन।